बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कपास की पैदावार में कमी का इम्कान और इक्तिसादी राबता कमेटी की भारत से कपास और यौन दरामद करने की इजाजत। भारत से 3 जून और 2021 तक कपास और यौन दरामद करने की तजवीज मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान में कपास की सालाना खपत 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ गांठें हैं। पाकिस्तान, अमरीका, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से कपास दरामद करता है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत से तिजारत भी मुअत्तल कर दी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में कपास की पैदावार में कमी का इम्कान है। इक्तिसादी राबता कमेटी की भारत से कपास और यौन दरामद करने की इजाजत। भारत से 30 जून 2021 तक कपास और यौन दरामद करने की तजवीज मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान में कपास की सालाना खपत 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ गांठें हैं। पाकिस्तान, अमरीका, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से कपास दरामद करता है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत से तिजारत मुअत्तल कर दी थी। एक बार फिर आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब में कपास की पैदावार में कमी का इम्कान है। इक्तिसादी राबता कमेटी की भारत से कपास और यौन दरामद करने की इजाजत। भारत से 30 जून 2021 तक कपास और यौन दरामद करने की तजवीज को मंजूर किया गया। पाकिस्तान में कपास की सालाना खपत 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ गांठें हैं। पाकिस्तान, अमरीका, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से कपास दरामद करता है और पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत से तिजारत को मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान, अमरीका, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से कपास दरामद करता है और पाकिस्तान में कपास की सालाना खपत 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ गांठें हैं। भारत से 30 जून 2021 तक कपास और यौन दरामद करने की तजवीज को मंजूर कर लिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, बताइएगा कपास के काश्तकार इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि आज ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान में कपास काश्त ना की जाए। आज काश्तकार इंतहाई दिल बर्दाश्त है इस रेट से, और इंडियन रेट से खसूसन इसलिए एक कंट्री से जहाँ पे 40 रुपए का पाकिस्तान रुपीज में और जहाँ 1800 रुपए का, वहाँ बिजली मुफ्त है, यहाँ बिल अदा नहीं कर सकते। वहाँ सब्सिडाइज है हर चीज़, काश्तकार के लिए इम्पोर्ट कास्ट बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी काश्तकार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस फैसले से ये लगता है कि पाकिस्तान में से ज़राअत को ख़त्म करने के लिए और कपास को ख़त्म करने के लिए मनसूबा बनाया गया है, क्योंकि अगर इंडिया से वाघा बॉर्डर के थ्रू, लैंड रूट के थ्रू कपास आएगी और ये टोटल कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक सी रूट के अलावा ये कहीं से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ये स्पेशल परमिशन दी जा रही है, ये काश्तकार के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। हम पहले ही, अब आप ये देखें कि 92 में हमारी कपास की जो प्रोडक्शन थी वो थी 1 करोड़ 28 लाख बिल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। वो इंडिया बेहतर पॉलिसियों के साथ काश्तकार को सपोर्ट करके बेहतर रिसर्च के साथ और वो आज चले गए 4 करोड़ पे, और हमारी इस दफा 5.7 मिलियन बेल्स हुई है। इस दफा हम 1/3 पे आ गए हैं। इस वक्त हमने कॉटन बिल का 20-25 किलो वजन भी कम कर लिया। हमने अपने ना रिसर्च पे पैसा खर्च किया है, ना अपनी इनपुट कास्ट को, काश्तकार की कास्ट को कम किया है। इस वक्त काश्तकार तो बहुत परेशान है। मैं तो यकीन कर लें कि मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में हर नहीं बता सकता कि इंडिया। अच्छा खालिद साहब, ये भी कहिएगा कि क्या हमें भारत से तिजारत खोलनी चाहिए जो कश्मीर वाले मामले की वजह से हमने 2019 में ही बंद कर दी थी? देखे ना, बंद होने से क्या हुआ जी कि आपके हर चीज यहाँ पैदा होनी शुरू हो गई। आपके लाहौर के इर्द गिर्द एक वक्त में कोई 1 लाख एकड़ टर्नल फार्मिंग थी। जब इंडिया से ट्रेड शुरू हुई तो वो 8,000 पे आ गई। अब इन 2-3 सालों में जब ट्रेड बंद हुई है तो फिर वो 1.5 लाख एकड़ टर्नल फार्मिंग चलेगी। अब वो टर्नल फार्मिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। वो वाघा बॉर्डर के थ्रू लाहौर के नजदीक बैठे हैं, वो लाहौर आके हर चीज डंप कर देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए, ये काश्तकार के लिए मुमकिन नहीं होगा उसको कम्पीट करना। हाँ, हमें अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दें दुनिया के साथ, फिर हमें कोई एतराज नहीं है। हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमें फिर कोई एतराज नहीं किसी किस्म का। लेकिन इस वक्त हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। हमारे पास मैं यकीन कर रहा हूँ कि जब से ये फैसला हुआ है, मुझे काश्तकार को कॉलें आ रही है, वो कस्में उठा रहे कि हम कपास काश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगले साल उस काश्तकार को रेट नहीं मिलेगा। ये डंप कर देंगे इन 2-3 माह में, और उसके बाद अपने काश्तकार को रेट नहीं मिलता। हमेशा हर साल यही होता है। कॉटन कमीशन की आप रिपोर्ट ले लें हर साल। काश्तकार जिनका पहले ही नुकसान हो चुका है, इस फैसले से उनकी कपास की कीमत जो है वो कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। जब देखिए ना, एक सब्सिडाइज कंट्री से जब चीजें आना शुरू हो जाएंगी तो रेट ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। फिर देखिए ना, पाकिस्तानी काश्तकार को तो ऑलरेडी हर साल इंटरनेशनल प्राइस से
50 से 60 अरब रुपए का मिलता है हर साल, उसको इंटरनेशनल प्राइस ही नहीं मिलती। तो अब जब इंडिया से ड्यूटी फ्री अब कॉटन वहाँ से आएगी, हाँ हम राजी हैं, अगर ड्यूटी फ्री कॉटन की बजाय उस पर जितनी सब्सिडी देता है इंडिया उतनी उस पर ड्यूटी लगा ले, तो फिर हम राजी हैं, जो पूरी दुनिया लगाती है। आप देखें ना, पाकिस्तान में अगर आपने चीनी इंपोर्ट करनी हो तो उससे पहले तो 40% ड्यूटी थी, और कॉटन ड्यूटी फ्री कर दी है। सही, अगर ड्यूटी हो तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह पाकिस्तान के किसानों का बहुत नुकसान होगा। अब आपको बताएं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नुमान असलम को डीजी नैब मुल्तान तैनात कर दिया। नुमान असलम को फौरी तौर पर ओहदा संभालने की हिदायत कर दी गई। नैब हेडक्वार्टर ने नुमान असलम की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नुमान असलम डायरेक्टर HR हेडक्वार्टर तैनात थे। नुमान असलम पनामा, JIT और जाली अकाउंट्स की कमेटी का भी हिस्सा रहे। नुमान असलम गिलगित बल्दिस्तान में बतौर इंचार्ज भी काम कर चुके हैं। NDU से ग्रेड 21 को कोर्स भी मुकम्मल कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नुमान असलम को डीजी नैब मुल्तान तैनात कर दिया और नुमान असलम को फौरी तौर पर ओहदा संभालने की भी हिदायत कर दी है। नैब हेडक्वार्टर ने नुमान असलम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नुमान असलम इस वक्त डायरेक्टर HR हेडक्वार्टर तैनात थे, जबकि उससे कबल नुमान असलम पनामा, JIT और डेली अकाउंट्स की कमेटी का भी हिस्सा रह चुके हैं और इससे कबल वो गिलगित बल्तिस्तान में बतौर इंचार्ज भी काम कर चुके हैं और NDU से ग्रेड 21 के कोर्स भी मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि इससे कबल साबिक DG नैब मुल्तान थे उनका यहाँ से तबादला कर दिया गया और नुमान असलम को DG नैब मुल्तान तैनात कर दिया गया है। जी, ओहदा संभालने की हिदायत कर दी गई है। उस्मान खान, शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से लाहौर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से बनने वाली मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज के इख्तियारात बारे अहम फैसले मुतवक्के हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से लाहौर में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से बनने वाली मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इसके अलावा इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज के इख्तियारात बारे अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से लाहौर में हंगामी इजलास तलब कर लिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 15 महकमों के सेक्रेटरीज को सेक्रेटरीज पंजाब के मातहत करने का मामला सराइकी जमातों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। जनूबी पंजाब की सराइकी पार्टियों ने कल से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। रूल्स ऑफ बिजनेस ऑर्डिनेंस में तरमीम करके जो जनूबी पंजाब के जो सेक्रेटरीज थे 15 सेक्रेटरीज, उनके इख्तियारात जो हैं पंजाब सेक्रेटरीज के अंदर सपुर्द कर दिए गए हैं कि जितने भी अब जो काम होंगे जो सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के होंगे उनके मातहत होंगे पंजाब के सेक्रेटरीज के हवाले से। दूसरी जानिब जिस तरह अपोजिशन जमातें हैं जनूबी पंजाब में और इसके अलावा सराकी जो पार्टीज हैं वो इस फैसले को मुस्तरद कर रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज नून साहब। सर बताइएगा, आपने हमेशा सराकी खित्ते के लिए जनूबी पंजाब के लिए आवाज बुलंद की, जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटरी जो है वो बनाया जा रहा था, अब जो सेक्रेटरीज के जो इख्तियारात हैं वो पंजाब जो सेक्रेटरीज हैं उनके अंडर कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या तहफ्फुज़ात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाह वल आखिर, शुक्रिया रोहित न्यूज़, आपने हमेशा की तरह आज भी सहम मौके पे हमें मौक़िफ़ देने का मौका फराहम किया। बिल्कुल जी, ये एक दफ़ा फिर शब खून मारा गया जो साउथ पंजाब और जिसे हम सराइकी वसेब कहते हैं उसके अख्तियारात को सल्ब कर लिया गया और वो तमाम दोबारा तख्त लाहौर के महतहत कर दिया गया, जिसको एक तरह से हम समझते हैं कि उस अपने ही किए गए फैसले पे भी हुकूमत ने विड्रॉ किया। हमारा सेक्रेटेरिएट हमारा मुतालबा नहीं था, हमारा मुतालबा मुकम्मल खुद मुख्तार आइनी फेडरेटिंग यूनिट था, सूबा था और हमारी शनाख्त के मुताबिक हमने उसका सराइकी सूबा नाम भी मांगा था। लेकिन हुकूमत ने कहा कि अभी फिलहाल हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो हम पहले स्टेप के तौर पे जब तक हम अपनी उस काविश में पूरे नहीं होते हम सेक्रेटेरिएट का ऐलान करते हैं जो कि आर्जी मदावा था। तो अगर हुकूमत ने एक स्टेप आगे लिया, जिसको हम एक कदम हमने कहा कि चलें ये एक कदम आगे है,
मैं समझता हूं कि उस एक कदम से भी बैक फुट पे चली गई है हुकूमत, और तारीख ये शब से भी बदतर ये उजाला निकला। हम हमेशा कहते हैं आज पूरे वसेब में एक कर्ब का माहौल पैदा हो गया। दोबारा इस वसेब को जो एक पेन किलर दिया गया था, आर्जी पेन किलर, ताकि दर्दों का मदावा हो सके, वो पेन किलर भी वापस छीन लिया गया है। वो भी इस तरह की खित्ते की जो इस तरह की पार्टीज हैं, आगे क्या लाए अमल है, क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने एहतजाज की कॉल दे दी है। कल से हमारा भरपूर एहतजाज का आगाज हो रहा है। बाईपास चौक सैदावाला पे कल 2 बजे हमने अपने तमाम कारकुनों को कॉल दी है। कल यहां से आगाज होगा और इस एहतजाजी तहरीक का सिलसिला बढ़ेगा, और अगले मरहले में ऐवान जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों या मिनिस्टर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हों या जितने MPs हैं, उन सब के घरों के बाहर एहतजाजी धरने भी होंगे, क्योंकि वो इस खित्ते के नुमाइंदे हैं। उन्होंने इस खित्ते से वोट लिया। जो सूबा महाज बना, उसने तमाम सबसे ज्यादा मैंडेट इस वसेब ने देकर इनको असेंबलियों में भेजा और ये हुकूमत बनाने के अहल हुए। आज उसी मैंडेट पे शब खून मारा गया। अगेन एक स्टेप आगे चली थी हुकूमत, उससे भी बैक फुट पे चली गई है। तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब है कि हुकूमत बेनकाब हो रही है जो उसके अज़ाइम थे इस वसेब के हकूक सल्ब करने के। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राना फराज। एहतजाज किया जाएगा। अमजद मलिक और नासरीन, अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको बताएं, अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान हुआ और इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। अवाम के लिए काफी अरसे के बाद एक अच्छी खबर आ गई। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया और इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान के तकर्रुर तबादले जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ऑफिस में डिस्पोजल पर मौजूद मोहम्मद आरिफ कुरैशी का तबादला कर दिया गया। आरिफ कुरैशी को कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। सुप्रिंटेंडेंट महकमा फाइनेंस मोहम्मद नईम की खिदमात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के सपुर्द कर दी गई हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान के तकर्रुर तबादले जारी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ऑफिस में डिस्पोजल पर मौजूद मोहम्मद आरिफ कुरैशी का तबादला कर दिया गया है। आरिफ कुरैशी को कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। साबिक मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई का कहना है कि बल्दियाती इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। बल्दियाती नुमाइंदों को भी खिदमत ने हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है। बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उनके हवाले से जो है वो कन्वेंशन आज का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाले मेयर और साथ जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जिला कौंसिल थे उन्होंने शिरकत की। इस वक्त मेयर मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अगर आपको दफातर के चार्ज ना दिए गए तो क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हमें कभी उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमें चार्ज देगी, और हमने वैसे तो अपने चार्ज अज्यूम कर लिए हैं। उसके बाद अगर चार्ज नहीं दिए तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और अपनी जंग इसी तरह लड़ते रहेंगे जैसे पहले। और पहले भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और आइंदा भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। जो है वो मेयर मुल्तान का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में 10 साल तक की उम्र के बच्चे भी कोरोना से महफूज नहीं। एक साल में बहावलपुर में 1 से 10 साल तक उम्र के 226 बच्चे कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे अतहर लाशारी से। अतहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसी वाले से बात करते हैं कि कोरोना की जो लहर अब तक जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उनमें 10 साल तक की उम्र के बच्चे कितने हैं। डॉक्टर जाकिर अली यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम। जाकिर भाई, ओवरऑल क्या रेशो रह गई और बच्चे जो हैं क्या वो इससे कितने मुतासर हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लशारी साहब, आपको पता होगा ये जो कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ था 29
मार्च से 2020 से हमारे जिले में शुरू हुआ। उससे अब तक जो टोटल पॉजिटिव आए हैं वो 5131 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। उनमें से अगर हम ये बच्चों की तादाद देखें, टोटल ओवरऑल पेंडेमिक पीरियड के दौरान वो 226 के करीब है। और जब थर्ड वेव क्योंकि 1 मार्च से शुरू हुई है तो उसमें हमारे पास 37 अब तक बच्चे आ चुके हैं, लेकिन तमाम बच्चे बिल्कुल ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक है, ना किसी की डेथ हुई है ना कोई एडमिशन हुआ है इसके संबंध। अच्छा, ये भी तो बच्चों हो की सकता है हालत कि तशवीशनाक नहीं है। अतहर, आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर की तरह डेरा गाजी खान में भी कोरोना वायरस से 24 के करीब बच्चे मुतासिर हुए। तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस से बच्चे भी अब मुतासिर होने लगे हैं। महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद शुमार बताए गए हैं उनके मुताबिक डेरा गाजी खान में साल 2021 जनवरी से लेकर अब तक कोरोना से 24 बच्चे मुतासिर हुए हैं। मुतासिर होने वाले बच्चों में तमाम की जो उम्रें हैं 15 साल से कम बताई गई हैं। महकमा सेहत की जानिब से तमाम बच्चों को आइसोलेट किया गया था, जिनमें से 19 बच्चे सेहत याब हो चुके हैं जिनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, जबकि 5 बच्चे ऐसे हैं जो अब भी अपने घरों में आइसोलेट हैं। महकमा सेहत की जानिब से खसूसी तौर के ऊपर हिदायत भी की जा रही है शहरियों को शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल याब हो चुके हैं। आशिर, शुक्रिया। और कोरोना के बढ़ते खदशात, मास्क का इस्तेमाल जरूरी। असिस्टेंट कमिश्नर का बहावलपुर के मेन बाजारों का दौरा। बहावलपुर में एसओपीज पर अमल न करने पर इंतजामिया की कार्रवाइयां। मास्क न पहनने पर 18 मुकदमा दर्ज। 30 दुकानें भी सील कर दी गई हैं। ताजिर एसओपीज पर अमल करते हुए कारोबार जारी रखें। नईम सादिक ने कहा, कोरोना के बढ़ते खदशात और मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर का बहावलपुर के मेन बाजारों का दौरा। एसओपीज पर अमल न करने पर इंतजामिया ने कार्रवाइयां की और मास्क न पहनने पर 18 मुकदमा दर्ज किए। इसके अलावा 30 दुकानें सील कर दी गई। ताजिर एसओपीज पर अमल करते हुए अपने कारोबार को जारी रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, रात 12 बजे से तमाम मैरिज हॉल्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं माजिद कलासरा से। माजिद, बताएगा। जी बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस के बायस जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम शादी हाल्स को 1 अप्रैल तक बंद करने के जो है वो अहकामात जारी किए गए थे। आज रात से जो है वो तमाम जो शादी हाल्स हैं इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा और तमाम तर इंडोर और आउटडोर शादी हाल्स पर जो है वो मुकम्मल जो है वो पाबंदी लगाई गई है। मैं इस टाइम एक शादी हाल्स के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर तमाम तर जो शादी हाल्स का जो सामान है उसको जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो समेट लिया गया है और इसके साथ ही जो मालकीन है वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं वो भी काफी तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं कि हमारी जो है वो शादी की बुकिंग जो हुई पड़ी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो एक दफा फिर से जो है वो शादी हाल्स को बंद करने के और लॉकडाउन के जो अहकामात जारी किए गए। हमारे साथ शादी हाल के मालकीन मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, एक दफा फिर से लॉकडाउन लगाया गया और शादी हाल्स को बंद किया गया, आउटडोर और इंडोर पर भी पाबंदी लगाई गई, क्या कहेंगे? ये जी पहले वफाकी हुकूमत के हुक्म से जो पाबंदी लगाई गई थी वो एसओपीज के साथ आउटडोर में इजाज़त थी, तो एसओपीज के साथ हम जो इंडोर के इवेंट्स थे वो आउटडोर में लिमिटेड गैदरिंग के साथ वो कर रहे थे। तो उसके बाद जो है मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो आउटडोर पर भी और इंडोर में भी जो पाबंदी है इससे बिल्कुल जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं। इसमें जी ये अर्ज है हमारी हुकूमत से कि लेबर तबका है, इसमें क्लीनर से लेके वेटर तक मजदूर हैं और पकवैये हैं, सब कुछ इसमें बहुत से जो लेबर है वो काम करती है, तो इसमें सब के कारोबार बंद होते हैं। तो आपकी बुकिंग हुई पड़ी थी, अब अहकामात जारी हो गए, रात से ये बंद हो जाएगा, उस हवाले से क्या? बुकिंग के सारे एडवांसेस वापस किए गए हैं। सिर्फ एडवांस वापस करने की भी बात नहीं है, जो जिनके हम एडवांस वापस करते हैं उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियां, उनके सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे ठप हो जाते हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और उनकी खुशियां जो है वो मुतासर होती हैं। मैरिज हॉल्स आज बंद कर दिए जाएंगे। आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अदालत में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधे लगाए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं राना फैसल रहमान से। इमरान खान के विजन के मुताबिक तमाम शहरी, तमाम ऑफिसर जो हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो है
बहावल नगर के वकला, जजेस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो हाल ही में जो तैनात हुए हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे और अपना किरदार अदा करने के लिए बहावल नगर को जो सरसब्दो शादाब बनाने का अज़म लिए यहाँ पर जो पहुंचे तमाम वकला और जजेस जो है यहाँ पर मौजूद है। और आज जो है डिस्ट्रिक्ट अदालत में यहाँ पर जो है पौधा लगाया, पौधा लगाकर जो है वो शजरकारी मुहिम का जो है बाकायदा आगाज किया है। मेरे साथ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जफर बुजदार जो है वो मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइएगा कि इस पौधे वगैरह लगा रहे इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सोल इनिशिएटिव्स पे पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जारी है क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का। तो इस हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के अदालत के लान में ये एक्टिविटी की गई, तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सेशन जज साहब खुद मौजूद थे, सदर बार मौजूद हैं और उसके अलावा जजेस ने भी यहाँ पे पौधे लगाए, मैंने भी यहाँ पे पौधा लगाया। ये पौधे लगाकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये सायादार और बाकी फलदार पौधे लगाए हैं जिनसे हम आज मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इसी तरह हमारी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए हम अगर ये शजर सायादार लगाएंगे और फलदार पौधे लगाएंगे तो हमारी अगली नस्लें जो है न सिर्फ इससे मुस्तफ़ीज़ होंगी कि पाकिस्तान एक ग्रीन और सरसब्ज़ शादाब का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। जी बिल्कुल, ये आने वाली नस्लों के लिए जो तमाम जो है ये फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।